अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक शुरू किया हुआ है उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा, फंक्शंस ऑफ स्लाइवा एंड फेरेंक्स। ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड होते क्या हैं। स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है सिक्रीशंस करते हैं, रिलीज सलाइवा को करते हैं इनटू डक्ट्स के अंदर। सलाइवा जो हमारी सिक्रीशंस होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड से, वो हमारी सारी सिक्रीशंस माउथ के अंदर आ जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, रिलीज़ करता है सलाइवा को इनटू डक्ट्स के अंदर, और ये तमाम डक्ट्स की जो सिक्रीशन होती हैं, जो हमारा सलाइवा होता है, वो हमारे माउथ के अंदर आ जाता है। 3 स्लाइवरी ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड, सम मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सम लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? सिचुएटेड होता है ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, हमारी फेस की साइड्स पे प्रेजेंट होता है। बिलो द ऑडिटरी कनाल, हमारी जो ईयर्स के अंदर ऑडिटरी कनाल होती है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, उस ऑडिटरी कनाल के साइड पे हमारे प्रेजेंट होता है, बिलो प्रेजेंट होता है। मतलब कि किस पोजीशन पे हमारे प्रेजेंट होता है? बिलो द ऑडिटरी कनाल, मतलब कि हमारी इस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारी ये इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर हमारे प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर से डक निकलती है जो हमारे सेकंड मोलर टीथ के ऊपर जाके ख़त्म होती है। मतलब कि सिक्रीशंस हमारे माउथ में आनी होती हैं, तो ये इस पोजीशन के ऊपर आके ड्रेन होती हैं सिक्रीशंस। सिचुएटेड होता है हमारे फेस की साइड्स के ऊपर और आयोडिट्री कैनाल के बिलो में, और जो डक्ट होती हैं माउथ के अंदर ओपन होती हैं। हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड है, जितनी भी सिक्रीशंस होनी है वो हमारे माउथ में आएंगी, तो वो कहाँ पर ड्रेन होती हैं? सेकंड अपर मोलर टीथ, हमारे ऊपर वाले दांत के ऊपर, सेकंड जो दांत होता है उसके ऊपर आके ड्रेन होती हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होता है? अंडर द एंगल ऑफ द जा। हमारी मूवेबल बोन होती है मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन कुछ इस तरह होती है मैंडिबल बोन। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका एंगल होता है, इस पर हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। हमारे दोनों साइड्स के ऊपर जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, 2 सब मैंडिबुलर डक्ट्स हमारी ओपन होती हैं फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड हमारी माउथ की जो फ्लोर होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। हमारी माउथ की पहले फ्लोर होता है, उसके बाद एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। इन फ्रंट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, हमने पढ़ा है कि ये हमारी मैंडिबल बोन थी, मूवेबल बोन भी जिसे बोलते हैं, ये इसका एंगल था, और यहाँ पर जो ये ग्लैंड प्रेजेंट था इसे हम लोगों ने सब मैंडिबुलर कहा था। और इसके ही फ्रंट पर यहाँ पर जो हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होगा ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका मतलब ये है कि हमारी इस पोजीशन के ऊपर, ये जो हमारा एंगल है, इस पोजीशन के ऊपर हमारा सब मैंडिबुलर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट है वो सबलिंगुअल है। मतलब कि ये हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके नीचे, और इसके फ्रंट पे ये सब मैंडिबुलर था। सब मैंडिबुलर के फ्रंट के ऊपर सबलिंगुअल ग्लैंड था, और इससे ना छोटी छोटी सिक्रीशंस, छोटी छोटी डक्ट्स निकल रही होती हैं, जो डक्ट्स कहाँ पर जाती हैं? फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर सिक्रीट आउट हो जाती हैं। न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो ओपन हो जाती हैं फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है स्लाइवरी ग्लैंड का। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं कवर्ड होता है फाइब्रस कैप्सूल के अंदर। मल्टीपल लोब्यूल्स होती हैं, स्मॉल ग्रैप लाइक एक्नी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इस तरह की होती हैं कुछ सेक्रीशन। ये इस तरह की छोटी छोटे लोब्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। फिर ये यहाँ पर एक छोटी डक्ट होती है, जब ये ज़्यादा सारे लोब्स मिलते हैं तो एक बड़ी डक्ट के अंदर सेक्रीट आउट हो जाते हैं। मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ग्रैप लाइक एक्नी की तरह होता है। इनकी लाइनिंग के अंदर सेक्रीटरी सेल्स होते हैं। सेक्रीटरी सेल्स हैं तो वो सेक्रीशंस करेंगे, और सेक्रीशन सबसे पहले स्मॉल डक्ट्स के अंदर आती हैं, मतलब कि हर लोब अपनी सेक्रीशन छोटी सी डक्ट में करेगा। जब इन सारे लोब्स की सेक्रीशन मिलेंगी तो एक बड़ी डक्ट के अंदर आ जाएंगे, और जब स्मॉल डक्ट्स मर्ज होती हैं एक लार्जर डक्ट को बना देती हैं, और वो ओपन हो जाती हैं फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर। अब हम देखते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड को सप्लाई कौन करता है, एट्रियल सप्लाई क्या है इसका। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसे सप्लाई करती है, और जो वीनस ड्रेनेज होता है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये वीनस ड्रेनेज करवाती हैं। अब हमने देख लिया कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, कौन कौन से पेयर होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उनकी सिक्रीशंस कहाँ पर जाती हैं। अब उसके बाद है स्लाइवा। स्लाइवा क्या है? स्लाइवा जो होता है हमारे मुंह के अंदर जो होता है, ये कितना होता है? 1.5 लीटर, मतलब कि 1.5 लीटर जो है इसकी सिक्रीशन होती है डेली, डेली बेसिस पे 1.5 लीटर हमारे माउथ से सिक्रीशन होती है। इसके अंदर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो इसकी कंपोजिशन बनाते हैं, वो इसके अंदर कंटेंट है वाटर का, मिनरल साल्ट का, स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम।
म्यूकस होता है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंजाइम लाइजोजाइम होता है। सबसे पहले सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, किसके किसके अंडर ये सिक्रीट आउट होता है। सलाइवा की सेक्रीशन जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होती है। ऑटोनॉमिक के अंदर फर्दर होते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से जो सलाइवा की सिक्रीशन होती है उसमें वाटर का कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इंजाइम और अदर सब्सटेंसेस का जो कंटेंट होता है वो लो होता है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर जो हमारा सलाइवा की सिक्रीशन होती है उसमें स्मॉल अमाउंट जो होती है ना वाटर का कंटेंट होता है और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसका कंटेंट क्या होता है, हायर होता है। उसके बाद फंक्शंस हम देखते हैं कि सलाइवा के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, थर्ड है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ माउथ, फोर्थ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और फोर्थ है टेस्ट, मतलब हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उनकी स्टिमुलेशन करवाना। वन बाय वन हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि कैसे करवाता है डाइजेशन पॉलीसेक्राइड की, फूड को लुब्रिकेट कैसे करता है, क्लीनिंग कैसे करवाता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कैसे करवाता है, टेस्ट कैसे करवाता है। अगर हमें इसकी कंपोजिशन के बारे में पता है ना तो कंपोजिशन के ही साथ एसोसिएट करके इसके फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा फंक्शन था केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। हमारे सलाइवा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या होता है, एक डाइजेस्टिव इंजाइम है जो भी हमारे ब्रेक डाउन करवाता है, जो हमारे लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाएगा तो वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड। हमारे स्लाइवरी अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 6.8 होती है। 6.8 इज अ स्लाइटली एसिडिक और इसकी रेंजेस कितनी है, 5.8 से 7.4 के दरमियान ये लाई करती है, मतलब इतनी रहती है। अब ये डिपेंड करती है हमारी पीएच जो होती है वो फ्लो के रेट पे डिपेंड करती है। अगर हमारा जो स्लाइवा है वो फास्टली मूव कर रहा है तो उसकी पीएच जो होगी वो हाई होगी। हाइयर द फ्लो रेट हाइयर द पीएच, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, जितना फ्लो का रेट होगा उतनी ही हमारी पीएच हो जाएगी। अमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जब स्टमक के अंदर पहुंच जाता है, अमाइलेज इज एक्टिव, जब हमारे ये स्टमक से बाहर होता है तो ये एक्टिव होता है, लेकिन अगर जब ये स्टमक के अंदर पहुंच जाता है तो ये वहाँ जाके इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक गास्ट्रिक जूस। जो गास्ट्रिक जूस होता है वो उससे इनएक्टिव कर देता है अमाइलेज को। अब सेकंड फंक्शन इसका पढ़ना था हमने, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये हमारी फूड को लुब्रिकेट कैसे करता है। स्लाइवा के अंदर वाटर का कंटेंट प्रेजेंट था, वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा स्लाइवा मॉइस्चर हो जाएगा और हमारी जितनी भी फूड है उसको लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेट करेगा जब हमारा फूड जब स्लाइवा के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो उसे एक क्या बना देगा, बोलस बना देगा, सेमी सॉलिड बोलस। अब वो रेडी हो जाएगा कि हम उसे स्वेलो कर लें। अब थर्ड फंक्शन हमारा क्या था, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन द माउथ। क्लीनिंग कैसे करता है और माउथ को लुब्रिकेट कैसे करता है। हमारे स्लाइवा का फ्लो जो क्या होता है, नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, एडिक्वेट होता है, जिसकी वजह से हमारा माउथ क्लीन रहता है, मॉइस्ट रहता है, प्लाइएबल रहता है। हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज होने से बचाता है क्योंकि उसका फ्लो जो होता है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती। उसके बाद है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। हमारे सलाइवा के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट थी, लाइजोजाइम इंजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़। हमारे सलाइवा के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी पैथोजन या जो भी चीज़ होगी उसके साथ ये कम्बैट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स है लाइजोजाइम इंजाइम की वजह से। उसके बाद है टेस्ट। टेस्ट कैसे स्टिमुलेट होता है, हमारे टेस्ट बर्ड कैसे वर्क करते हैं। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है जो स्टिमुलेट कर देता है हमारे टेस्ट बर्ड्स को। जब हम लोग कोई भी ड्राई फूड खाते हैं ना तो हमें ऑन द स्पॉट हमें उसका जायका नहीं पता चलता, आफ्टर कुछ सेकंड के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि इसका ये जायका है। क्यों हमें फ़ौरन से पता नहीं चलता, क्योंकि जो हमारा ड्राई फूड होता है वो तब हमारे टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करता है जब वो हमारी सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है। इससे पहले वो अपना टेस्ट स्टिमुलेट नहीं कर सकता, टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट नहीं करता। ड्राई फूड कैसे स्टिमुलेट करते हैं टेस्ट को, सलाइवा जब ड्राई फूड के साथ मिलता है, मिक्सअप होता है, तब हमारा सेंस ऑफ टेस्ट हमें जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं वो स्टिमुलेट उस वक्त होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा फेरेंक्स का क्या रोल होता है अब हम ये देखेंगे। फेरेंक्स हमें पहले ही रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं कि नेजोफेरेक्स, फेरेंक्स को हम डिवाइड करते हैं नेजोफेरेक्स में, ऑरियोफेरेक्स में, लैरिंजियोफेरेक्स में। नेरोफेरेक्स का जो फंक्शन होता है वो रिस्पायरेशन के अंदर होता है। ऑरियोफेरेक्स और लैरिंजियोफेरेक्स का जो फंक्शन होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में, दोनों में इन्वॉल्व होता है।
ऑरल कैविटी से हमारा जो भी फूड होता है ऑरल कैविटी से फेरिंक्स में जाता है और फेरिंक्स से हमारा फूड एसोफेगस के अंदर जाता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। फेरिंक्स के बाद फ़ौरन एसोफेगस आ जाता है। जो हमारी फेरिंक्स की सुपरफिशियल लेयर्स होती है, मतलब हम पहले इसकी लेयर देख लेते हैं। सुपरफिशियल लेयर, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है वो स्टार्टिफाइड स्कैमस एपिथेलियम होती है। उसका जो वन एंड होता है वो माउथ के साथ एसोसिएट होता है और जो दूसरा एंड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एसोफेगस के साथ। और मिडल लेयर के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और मिडल लेयर्स वो लेयर होती है जहाँ पर हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर हमारे फेरिंग्स को जो सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ पर मिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, और ये कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और जो हमारी डीपेस्ट लेयर होती है ये इनवॉलेंट्री मसल से बनी होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब कि जब हमारी फूड फेरिंक्स में चली गई तो वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं रहती। फूड फेरिंक्स के अंदर गई है तो हमारे नो मोर देन, अब उसका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, उसका इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है, मतलब कि वो खुद ब खुद आगे मूव कर जाती है, मतलब कि डाइजेशन उसकी खुद होती है, आगे एसोफेगस के अंदर उसका जो ट्रैवल होता है वो भी खुद हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई कौन करता है फेरिंक्स को? हमने देखा था कि जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पर करना है, मिडल लेयर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वहाँ पर लिम्फ वेसल, नर्व्स, ब्लड होता है, तो यहीं पर हमें सप्लाई करेंगे जिससे पूरे फेरिंक्स के अंदर सर्कुलेशन होगी। ब्लड सप्लाई कौन करता है? सेवरल ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरीज जो होती हैं वो फेरिंक्स को सप्लाई करती हैं। और जो वीनस ड्रेनेज होता है वो फेशियल वेन वीनस ड्रेनेज करती है और इंटरनल जुगुलर वेन्स। नर्व सप्लाई क्या होता है? नर्व सप्लाई में एक फेरेंजियल प्लक्स होता है, उसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक भी होता है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर दो नर्व्स होती हैं, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व। ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करती हैं और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे होती है? सर्विकल गैंग्लिया। मतलब बेसिकली हमने याद रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। सिंपैथेटिक में फर्दर जो हमें स्टिमुलेशन करवाती है सर्विकल गैंग्लिया होती है और पैरासिम्पैथेटिक में ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व होती है। थैंक यू।